नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम यज्ञ शब्द सुनते हैं, जी हाँ, यज्ञ शब्द, तब हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में एक ही बात आती है। ये तो वही यज्ञ होता है ना, जिसमें हम अग्नि में आहुति देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारे वैदिक परंपराओं में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन ज्ञान में यज्ञ का मतलब सिर्फ और सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं होता। यज्ञ का मतलब अपने कर्तव्य, सेवा तथा कृतज्ञता का पालन करना भी होता है। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तब वह व्यक्ति इस कर्म भूमि में, इस मनुष्य लोक में अपने कुछ ऋण लेकर आता है। देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण, समाज का ऋण, और इन सभी ऋणों को चुकाने के लिए हमारे वैदिक परंपराओं में कुछ यज्ञ बताए गए हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ के नाम दिया गया है। ये 5 यज्ञ के बारे में मैं आपको अब बताऊंगा। पंच महायज्ञ में से प्रथम यज्ञ है ब्रह्मा यज्ञ। ब्रह्मा यज्ञ को ऋषि यज्ञ के नाम से भी कहा जाता है। ये उन ऋषियों अथवा साधुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, जिन्होंने हमें वेद अथवा पुराण का ज्ञान दिया। हमारे इतिहास में, हमारे सनातन इतिहास में, प्राचीन काल में इसका पालन वेद अध्ययन तथा स्वयं अध्ययन द्वारा किया जाता था। आज भी वेद पुराण पढ़ना तथा ज्ञान प्राप्त करना अथवा किसी और को उन वेदों, पुराणों, हमारे सनातन धर्म का ज्ञान देने के प्रक्रिया को ब्रह्मा यज्ञ कहा जाता है। ब्रह्मा यज्ञ से हम ऋषियों, मुनियों के प्रति अपना आदर तथा अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो ये था पंच महायज्ञ का प्रथम यज्ञ। पंच महायज्ञ का दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ, दोस्तों, देव यज्ञ देवताओं तथा प्रकृति के प्रति आदर तथा उनकी शक्तियों के प्रति सम्मान के लिए किया जाता है। सूर्य, अग्नि, इंद्र, इन सभी को जीवनदायी शक्तियों के रूप में देखा जाता है। प्राचीन काल में देव यज्ञ, आहुति, हवन, पूजा, इन सब के साथ किया जाता था। आज भी नियमित रूप से पूजा पालन तथा प्रकृति के प्रति सम्मान को देव यज्ञ कहा जाता है। पंच महायज्ञ में से तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ हमारे पुरखों, हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता तथा हमारे सम्मान का प्रतीक है। हम आज जो कुछ भी हैं, हमारे माता पिता तथा अपने पूर्वजों के कारण श्राद्ध, तर्पण तथा पूर्वजों का स्मरण पितृ यज्ञ का प्रतीक है। यदि किसी व्यक्ति के पितृ उससे अत्यंत सुखी हैं, उससे बहुत खुश हैं, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलताओं को छू सकता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके पितरों का, उसके पूर्वजों का एक बहुत अहम योगदान होता है। पंच महायज्ञ का चौथा यज्ञ है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ को अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। अतिथि देवो भव इसी भावना को दर्शाता है। भूखों को खाना देना, प्यासों को पानी देना, सदैव प्रत्येक मनुष्य की सहायता करना और अतिथियों का सम्मान करना मनुष्य यज्ञ कहलाता है। पांचवा यज्ञ, पंच महायज्ञ में पांचवा यज्ञ भूत यज्ञ है। भूत यज्ञ समस्त ब्रह्मांड, समस्त जीव जंतुओं तथा प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी अथवा कृतज्ञता को दर्शाता है। पशुओं को खाना अथवा पानी देना, पशुओं को एक रहने के लिए, उनके लिए घर बनाना तथा वृक्षारोपण करना, ये सब भूत यज्ञ कहलाता है। मनुष्य और प्रकृति, ये दोनों हमारे ब्रह्मांड का तथा हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों, यही था
सनातन धर्म का ज्ञान, यही था पंच महायज्ञ का ज्ञान। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म, हमारे सनातन ज्ञान के रोचक तथ्यों के साथ मैं एक बार फिर आऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।